सांझ का समय जैसी कृष्ण बलराम गोचारण करके लौट रहे थे, मार्ग में अक्रूर जी भगवान से मिले। काका काका कहकर भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने अक्रूर जी को अपनी अंक में भर लिया। अक्रूर जी कहते हैं, हे केशव, मैं यह बताना उचित नहीं समझता, कंस ने मुझे किस लिए भेजा? आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काका जी, इन मेरे ब्रजवासियों को ये सब मत बताना। मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां हमसे इतना प्रेम करती हैं, हमें अपने से एक पल भी अलग नहीं कर सकती, हमें एक पल के लिए भी नहीं जाने देंगे। समस्त ब्रजमंडल में समाचार पहुंच गया, कोई परदेशी आया है, कोई परदेशी आया है। आज रात्रि में किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला, किसी ने भी भोजन नहीं किया। सभी ब्रजवासी, गौ माता, गौ के बछड़े, समस्त भगवान की ग्वाल वाल सखा सभी नंद महल के बाहर आकर के बैठे हुए हैं। अक्रूर जी नंद बाबा से मिले, कुशल क्षेम पूछी, भोजन प्रसाद आदि पाया। अक्रूर जी से आने का समाचार पूछा। नंद बाबा ने, अक्रूर जी ने कहा, महाराज कंस ने कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा है। मानो अक्रूर जी का कुछ शब्द ही नहीं उनके पास बोलने को रहे। कहा, अक्रूर, मैया यशोदा अपने प्राणों को त्याग देगी, लेकिन कृष्ण बलराम को अपने से अलग नहीं करेगी। मैया यशोदा कृष्ण बलराम को अपने से कभी अलग नहीं कर सकती है। आज मैया यशोदा रात्रि में जैसे ही रसोई घर में भगवान के लिए सुंदर माखन बिलो रही थी, नंद बाबा पहुंचते हैं, मैया से कहते, अक्रूर जी आए हैं। मैया कहती, अच्छी बात है, आप बैठो, आप अक्रूर जी से वार्तालाप करो, मैं तो लाला के ताई माखन बिलो रही हूँ। अरे यशोदा, अक्रूर जी हमारे कृष्ण को लेने आए हैं। मैया ने बाबा के मुख पर हाथ धर दिया। किसी को हमारे प्राणों की आवश्यकता है तो मैं सहज में ही दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम को अपने से अलग नहीं कर सकती हूँ। नंद बाबा कहते हैं, अरे यशोदा, तू यही चाहती कि जीवन भर हमारो कृष्ण गोचारण करे? अरे वहाँ मेला देखने जाएगा, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, हमारो कृष्ण जाकर के उनको देखेगा, रहन सहन देखेगा, आगे चल के हमारो कृष्ण भी तो गोकुल का राजा बनेगा, ब्रज का राजा बनेगा, उसको भी तो ये सब आना चाहिए। मानो मैया यशोदा मौन सुकृति दे बैठी। आज मैया यशोदा ने भी एक ग्रास भी भोजन का नहीं किया। रोज का समय था, भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास में सोते, मैया की टोड़ी पर ठाकुर जी हाथ रख लेते और मैया यशोदा भगवान को लोरी सुनाती और भगवान सो जाते। आज दोनों ने सोने का अभिनय किया, लेकिन रात्रि भर नींद किसी को नहीं आई। इधर सिर किए मैया यशोदा रो रही है और इधर सिर किए भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। मैया से नहीं रहा गया। अर्धरात्रि के समय मैया यशोदा उठ करके एक खम्भे से सिर लगा करके रुदन करती है, अरे विधाता, ये बैरी हमेशा रात्रि ही बनी रहे, कभी प्रातः ना हो, कभी दिन ना निकले, सुबह ना हो, प्रातः कालीन होती ही मेरो लाला मुंह को छोड़ करके चला जाएगा। भगवान ने देखा मैया नहीं है, ठाकुर जी भी उठ करके गए, देखा मैया एक खम्भे से सिर लगा करके रो रही है, रुदन कर रही है। जैसे ही कन्हैया ने मैया को देखा, मैया ने लाला को अंक में भर लिया। अरे लाला, प्रातःकालीन होते ही तुम मुझ को छोड़ के चलो जावेगो। भगवान कहते, मैया तो चिंता ना करे, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, बस परसों आ जाऊंगा।
प्रातःकालीन जैसे ही 5 बजे द्वार खोला गया, हजारों गोपियां, गौ माता, गौ के बछड़े, समस्त ब्रजवासी अक्रूर से कहते हैं, अरे अक्रूर तू कोई क्रूर बन के आया है, हमारे कृष्ण बलराम को हमसे अलग कर रहा है। यदि इनको लेकर के जाना है तो सबसे पहले हमारे ऊपर से इस रथ को निकालो, हमारे प्राणों को ले लो, हमारे प्राण ना रहे तब हमारे कृष्ण बलराम को हमसे अलग कर देना। भगवान ने सभी को समझाया। इधर भगवान के सखा और नंद बाबा पहले ही मथुरा को निकल चुके। भगवान ने गोपियों को, किशोरी राधा रानी से कहा, पासर्वे आगमिष्यामि, आप चिंता ना करो, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। बेचारे भोले भाले ब्रजवासियों को क्या पता कि इस परसों की जगह वर्षों बीत जाएंगे, भगवान कभी नहीं आएंगे। जैसे ही कृष्ण बलराम रथ पर बैठे, मैया यशोदा माखन मिश्री का दोना लेकर के रोती हुई आई। अरे किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मैं अपने प्राणों को सहजता में ही दे दूंगी, कोई मथुरा जाने से मेरे कृष्ण बलराम को रोको। जैसे ही कन्हैया ने देखा मैया दौड़ी दौड़ी आ रही है, ठाकुर जी रथ से कूद पड़ते हैं, मैया को अंक में भर लेते हैं, मैया की मूर्छा लग जाती है। गोपियां उस विधाता को कोसती हैं, उस परमात्मा को कोसती। अरे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है, पहले तो तू जीव को उस ब्रह्म से मिलाता है और जब उसके साथ रहने की आदत हो जाती है तो उससे बिछोए कर देता है, उससे अलग कर देता है। अहो विधाता स्तवेना क्वचित् दया संयोग प्रणय न देहिना। अरे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है, पहले तू मिलाता है, अरे बिछोड़ करना ही था, हमें अलग करना ही था तो हमारे इन प्राणों को पहले शरीर से अलग कर देता। किशोरी राधा रानी पूछती है, हे पीतम, हे प्राण वल्लभ, आप सच में जा रहे हैं? भगवान कहते हैं, श्री जी, लीला की सिद्धि के लिए मुझे जाना पड़ेगा, आप तो जानती हैं। मैं शीघ्र ही आने की चेष्टा करूंगा। भगवान अपनी वंशी किशोरी राधा रानी को दे जाते हैं।